हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 44 सॉल्व करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री की काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 आज का देखिए, देश में निम्न में से किसने, यानी भारत देश में, मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन हैं जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवकों ने या वैदिक धर्म ने। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने। मतलब यहाँ पे जो कहा गया है उपयुक्त में से जो धर्म सारे दिए गए ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक और वैदिक धर्म, तो इन सभी में से सर्वप्रथम जो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। और इनके जो महायानी जो थे, महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। तो सबसे पहले जो मूर्ति पूजा यानी मूर्ति के द्वारा जो पूजा का आरंभ हुआ था वो बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शंस हैं मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या फिर गुप्त काल से। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा इस तरीके से भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। यानी कि ये जो मूर्ति है उसमें जो अभिव्यक्ति, उसमें जो मतलब कि अभिव्यक्त किया गया है, उसमें गंभीर मुस्कान और ध्यान मग्न मुद्रा इस तरीके से, तो ये जो है सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है कला की। तो भूमि स्पर्श मुद्रा मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध मूर्ति है, सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति है वो कहाँ है? गुप्त काल से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेयी। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर ये जो अवलोकितेश्वर हैं वो महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक हैं। और इनको जो दूसरा जो नाम है वो है पद्मपाणि। पद्मपाणि के नाम से इनको जाना जाता है, नारायण के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनका जो दूसरा नाम है वो पद्मपाणि है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है नीचे दिए गए दो वक्तव्यों में दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन में कहा गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण कहा गया है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये हमें बताना है कूट की सहायता से। दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आइए जरा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जिसे हम लोग कहते हैं। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल शासक जो था, ठीक है, पाल शासक धर्मपाल जो था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित, ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ये तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित था, इसको अधिक महत्व दिया। जब इसको अधिक महत्व दिया जाने लगा तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो उपेक्षित होने लगा, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होने लगी। इससे क्या हुआ कि तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन जो है वो होता रहा, धीरे धीरे उसका पतन होता रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो ज़्यादा जो है मतलब वैल्यूबल होने लगा, उसी पे खर्च वगैरह जो कुछ भी किया जाता था राजाओं के द्वारा वो होता रहा। तो मतलब धीरे धीरे इसका पतन होने लग गया था 12वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही है कि
12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और फिर एंड में आकर के बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जला करके अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। तो यानी कि यहाँ पे जो ये कहा गया है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी नालंदा विश्वविद्यालय के पतन का एक कारण है। तो इसी वजह से जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि दोनों ए और आर दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है बोगजकोई महत्वपूर्ण है ऑप्शन क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो ये जो एशिया माइनर स्थित बोगजकोई है, बोगजकोई जो है वह एशिया माइनर में स्थित है। यहाँ से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य इनका उल्लेख मिलता है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर के ही भारत में आए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है जाबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, या कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। ठीक है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है, इनकी जो कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन 6 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, या 14 उपपूर्व। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में जो संभूत विजय तथा अंतिम नंद राजा जो थे उनके समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, और यही महावीर द्वारा प्रदत्त जो 14 पूर्व थे उनके विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, इसमें देखिए प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शंस देखिए, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और लास्ट है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो ये यहाँ पे करेक्ट है इसका ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है। पहले में कहा गया स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में जैन धर्म का जब प्रचार हुआ था, ठीक है, तो वो स्थूल बाहु नहीं बल्कि भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु जो थे, ठीक है, इनके आचार्य भद्रबाहु जो थे इनके और इनके शिष्यों के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसका, जैन धर्म का प्रचार हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। सेकंड वाले में ये पहला वाला गलत था क्योंकि इसमें भद्रबाहु है। दूसरे वाला गलत इस वजह से क्योंकि पाटलिपुत्र में हुई जो परिषद है उसके पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे यहाँ पे दिया गया श्वेतांबर कहलाए, जबकि श्वेतांबर नहीं बल्कि वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। ठीक है, दिगंबर कहलाए वो। और फिर उसके बाद है तीसरे वाले में, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था।
ठीक है, तो ये जो है कलिंग के राजा जो चेदी वंशीय शासक थे खारवेल, उनका वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसका पूरा पूरा समर्थन मिला था। लास्ट में ये लास्ट वाला गलत है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ये जो यहाँ पे कहा गया है, जैन धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था थी इसमें चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है, तो इसमें क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? ऑप्शंस हैं चामुंडे राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमार पाल ने या फिर तेजपाल ने। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चामुंडे राय ने। देखिए जो श्रवण बेलगोला है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहाँ के जो शासक था गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ था। ठीक है, इसको पंचमल भी कहते हैं, इनका नाम है। उनके ही शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री, चामुंडराय एक मंत्री थे रचमल चतुर्थ के शासनकाल में, उसने लगभग 981 ईस्वी में, टाइमिंग है 981 ईस्वी में, बाहुबली जिसको गोमतेश्वर कहते हैं, यहाँ पे ये क्या बोला गया, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, गोमतेश्वर कौन थे, बाहुबली, उसकी विशाल काय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। किसने? चामुंडा राय ने। ठीक है, ये मंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शंस हैं कच्छप, मत्स्य, वराह या नरसिंह। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वराह। विष्णु के जो अवतार इन्होंने धारण किया था, भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, दैत्यराज था हिरण्याक्ष, इसका वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। ठीक है, और उसकी चंगुल से धरती को छुड़ाया था। ये जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को जो है, पृथ्वी का उद्धार इन्होंने किया, क्योंकि जो है पृथ्वी को कहाँ से छुड़ाया था, दैत्यराज जो था हिरण्याक्ष, इसका वध करके इसकी चंगुल से इसको छुड़ाया था। तो उस समय इन्होंने जो है रूप धारण किया था वो वाराह का रूप धारण किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।